चलिए क्लास 12th है ना, क्लास 12th। चलिए देखते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 12th। ठीक है, क्लास 12th में क्या ऑल वीबीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग बायोलॉजी चैप्टर 7 से, बायोलॉजी चैप्टर 7 से जो बोर्ड एग्जाम 2024 के व्यू से दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें जितना भी क्वेश्चन लिया गया है ऑब्जेक्टिव सब इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम ऑफ व्यू जो 24 में एग्जाम देने वाले उसके लिए बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन सब लिया गया है। ठीक है, इसमें देखते हैं हम लोग कि क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, पहला नंबर जो क्वेश्चन है ना भाई, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमोसेपियंस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। चलिए दूसरा नंबर, पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है। पादपों तथा जंतुओं के बीच का जो कड़ी का काम करता है ना, वो यूग्लिना होता है भाई, यूग्लिना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए जवाब देना है आप लोगों को जल्दी जल्दी। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही है तो जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन देखते चलेंगे। ठीक है, मनुष्य निम्नांकित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है, तो किस ऑर्डर किस कुल का सदस्य है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्राइमेट्स तथा हिमिनिडी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो रूपांतरित चट्टान में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रूपांतरित चट्टान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। आबादी का प्रसरण निर्भर करता है, आबादी का प्रसरण किस पर निर्भर करता है भाई, तो आगमन पर क्या, हाँ ऑप्शन नंबर ए सही है। बहिर्गमन पर क्या, हाँ स्थानांतरण पर क्या, हाँ तो ये सही ये सही ये सही, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, तो फाइलोजेनी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिलोसोफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखा है, किसने लिखा है, लामार्क ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लामार्क ने। कौन सी एक परिघटना जैव विकास में प्राकृतिक चयन का डार्विन की धारणा सहयोग देती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा, तो पारिजीनी जंतुओं का विकास क्या नहीं, क्लोनिंग द्वारा डोरी भेड़ का उत्पादन क्या नहीं, कीटों में कीटनाशक प्रतिरोधकता उत्पन्न होना क्या। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9वां नंबर में क्या है, हेकल का बायोजेनेटिक नियम है, क्या है भाई, तो ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे 10वां नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर, प्राकृतिक चुनाव का प्रवर्तक है, प्राकृतिक चुनाव का जो प्रवर्तक है ना भाई, वो डार्विन है। क्या है भाई, डार्विन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, डार्विन। किन प्रमाणों से यह साबित होता है कि मनुष्य लंगूरों की तुलना में चिंपैंजी के अधिक निकट है, लंगूर की तुलना में चिंपैंजी के अधिक निकट है। कौन कैसे, तो क्या हो जाएगा, ऑटोसोम्स एवं हेड्रोसोम की डीएनए से पता चला था ये बातें कि मनुष्य जो है लंगूर की तरह नहीं बल्कि चिंपैंजी के ज्यादा निकट मेल खाता है। ठीक है, हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं कि मनुष्य पहले क्या था, चिंपैंजी। ठीक है, आगे क्या है, डायनासोर किस युग के दौरान उपस्थित थे, डायनासोर किस युग के दौरान उपस्थित थे, मेसोजोइक। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बतलाया गया है, तो किसके द्वारा बतलाया गया है, ओपेरिन एवं हेल्डेन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से संयोजन करी है, संयोजन करी जो है क्या है, संयोजन करी क्या हो जाएगा, एकिडना क्या, हाँ इसका भी सही है, क्या हो जाएगा, एकिडना, पेरिपेट्स, प्रोटोप्टेरस, हाँ सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य में पाए जाने वाले अवशोषी अंग है, मनुष्य में पाए जाने वाले अवशोषी अंग क्या है, कर्ण पेशिया क्या, उदर पेशिया क्या, खोपड़ी की पेशिया क्या,
इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, सब हो जाएगा। मेसोजोइक युग है किसका, मेसोजोइक युग किसका है भाई, सरीसृपों का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है किसके द्वारा किया गया है, तो हैकल के द्वारा। एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, हैकल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रथम को कशेरुकी एवं प्रथम स्थलीय पौधे किस युग में प्रकट हुआ है, किस युग में, तो डीवोनियन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लीडर वर्ग का प्रयोग किससे संबंधित था, किससे, तो अनुकूलन से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते 20 नंबर क्वेश्चन में। क्या कहा जा रहा है, इनमें से कौन अवशोषी अंग का उदाहरण है। अवशोषी अंग का उदाहरण क्या हो जाएगा भाई, तो अवशोषी अंग का जो उदाहरण हो जाएगा क्या हो जाएगा, बोलिए, जवाब दीजिए। हाँ, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। इनमें से कौन समजातीय संरचना नहीं है, तो समजातीय संरचना को नहीं है। व्हेल, चमगादड़, चीता एवं मानव के अग्र पाद की अस्थियां क्या, बोगन बिलिया एवं ट्यूबर बीटा के कांटे एवं ताने क्या, को कशेरुकी हृदय एवं मस्तिष्क। मतलब इनमें से कौन समजातीय संरचना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कशेरुकी हृदय एवं मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते आगे 22 नंबर क्वेश्चन। पक्षियों एवं कीटों के पंख होते हैं, पक्षियों एवं कीटों के जो पंख होते हैं असमजात अंग की समजात तक। एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन पक्का, असमजात अंग होते हैं। पक्षियों एवं कीटों का जो पंख होता है ना, असमजात अंग होता है। क्या होता है, असमजात अंग होता है। कहने का मतलब यह है कि पक्षियों का जो पंख होता है वो उड़ने के लिए होता है, कीटों का पंख जो होता है अलग के लिए, असमजात अंग उसको कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास को जीन आवृत्ति के परिवर्तन का कारण है मानता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही, संश्लेषणात्मक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक समष्टि या आबादी में लाए जाने वाले जीन की कुल संख्या कहलाती है, तो जीन की कुल संख्या जीन पूल कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फेबिज्म कहलाता है, फेबिज्म क्या हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेशन की कमी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नियो डार्विनिज्म द्वारा डार्विनिज्म के सिद्धांत में मुख्य परिवर्तन किया गया है, तो क्या, तो अलग अलग विभिन्नता के उद्गम, अलग अलग के उद्गम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है, किसके द्वारा होता है, क्या हो जाएगा आंसर, जवाब दीजिए सही, जल्दी बोलिए। हाँ, जीवाश्म। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हार्डी बेनबर्ग को लागू किया जा सकता है इनमें से किसकी अनुपस्थिति में, तो उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, पुनर्संयोजन या इन सभी की अनुपस्थिति में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, डी सही हो जाएगा, इस सभी की अनुपस्थिति में। ठीक है। मानव के वे पूर्वज जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी किया, क्या हो जाएगा आंसर, मानव के वे पूर्वज जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी किया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्रोमैग्नॉन मानव। ऑप्शन नंबर बी सही है। योग्यतम की उत्तर जीविता विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है भाई, तो डार्विन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डार्विन के द्वारा। एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है भाई। ठीक है। सर्वाधिक कपाल क्षमता होती है जावा मानव की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते पर भ्रमण किया है, डार्विन ने किस जहाज पर भ्रमण किया है भाई, किस जहाज पर भ्रमण किया है, HMS बीगल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। डार्विन ने किस जहाज पर भ्रमण किया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने प्रोबायोटिक संरचनाओं का कोएसरवेट नाम दिया है, तो क्या हो जाएगा,
हाँ, JBS हेल्डेन ने, JBS हेल्डेन ने। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। 34 नंबर, कीट एवं पक्षी के पंख दिखाते हैं। कीट एवं पक्षी के जो पंख होते हैं वो क्या दिखाते हैं, अभिसारी उद्विकास। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ठीक है, पूर्व वातावरण में उपस्थित था, पूर्व वातावरण में उपस्थित था, क्या हो जाएगा, तो मीथेन, जल में हाइड्रोजन और अमोनिया सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित पुस्तक लिखी गई थी। संबंधित पुस्तक जो लिखी गई थी ना भाई, वो ओपेरिन द्वारा, किसके द्वारा भाई, ओपेरिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मिलर के प्रयोग में, उपयोग में लाया था, उपयोग में जो लाया था क्या, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उपयोग में जो मेथेन लाया गया था, अमोनिया, नाइट्रोजन और जल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। सबसे प्रारंभिक जीव थे, सबसे प्रारंभिक जो जीव थे ना भाई, वो रसायन विषम पोषी थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रसायन विषम पोषी थे। ठीक है, आगे चलते, निम्नलिखित में से कार्बनिक विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है। महत्वपूर्ण जो प्रमाण मिलता है किससे, तो समजात एवं अवशोषी अंग से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे 40 नंबर क्वेश्चन, एकिडना है, एकिडना क्या है, योजक करी का काम करता है। वो क्या काम करता है, योजक करी, है ना, योजक करी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व पृथ्वी के आदिकाल वातावरण में आणविक स्थिति में उपस्थित नहीं था, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बी सही हो जाएगा। विकास की विलुप्त करी है, तो विकास की विलुप्त करी जो है ना भाई, आर्कियोप्टेरिक्स। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए याद कीजिए, ध्यान दीजिएगा तो याद पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर ध्यान से इसको पढ़ते हैं, ध्यान से अगर इसको देखते, हम ऑप्शन देखते जाएंगे तो एग्जाम में जरूर होगा कि हम पूरा का पूरा क्वेश्चन कम से कम देख करके ऑब्जेक्टिव टिक लगा सकते हैं सही सही। इसलिए कंसंट्रेट करके माइंड को ध्यान से देखते रहिए सभी को। ठीक है, ध्यान दीजिए, हार्डी बीन वर्ग का नियम व्याख्या करता है, किसकी व्याख्या करता है भाई, अनुवांशिक साम्यावस्था की। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाँ, तो जितना याद है तो ठीक है भाई, जो याद है तो अच्छी बात है ना, लेकिन अगर जो याद नहीं रहेगा तो हम इसको देखते हैं, ध्यान देंगे तो याद तो होता चला जाएगा। ठीक है, और एग्जाम में जो ऑप्शन दिया जाता है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको टिक लगा सकते हैं सही सही, है ना। चलिए आगे क्या हो जाएगा भाई, जैव विकास के समर्थन में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण प्रमाण किसका पाया जाना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, समजात तथा अवशोषी अंग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म नहीं है, तो जीवित जीवाश्म कौन नहीं है, आर्कियाप्टेरिक्स। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो 47 नंबर में है कि मिलर के प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो अम्ल संश्लिष्ट हुआ नहीं पाया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही भाई, तो ग्लूटेमिक अम्ल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। किसी जीव के विकासीय इतिहास को क्या कहते हैं, तो जाति वृत्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जाति वृत्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भौगोलिक पृथक्करण का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे क्या, तो पृथक्कृत प्राणी जात में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्या, नई स्पीसीज बनना रुक जाता है क्या, जनन पृथक्करण के द्वारा नई स्पीसीज बनती है क्या, तो हाँ ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। जनन पृथक्करण के द्वारा नई स्पीसीज बनती है। डार्विन फिंचेज इनमें से किसका उदाहरण है भाई, तो इसमें से अनुकूली विकिरण का उदाहरण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जैव रिएक्टर अनुकूलात्मक परिस्थिति में क्या निर्माण करता है, तो जीव का निर्माण करता है, उत्पादक का निर्माण करता है, माध्यम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी। निम्न में से किसमें उच्चतम कपाल क्षमता पाई जाती है, उच्चतम कपाल क्षमता तो पैकिंग मानव में पाई जाती है भाई। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
चलिए, जाति की जैविक अवधारणा मुख्यतः आधारित है किस पर है? जननिक बिलगन पर क्या? केवल आक्रिकीय लक्षण पर क्या? नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल प्रजनन की विधि पर। ठीक है। उत्परिवर्तन अधिक प्रदर्शित होता है जब यह उपस्थित होता है किस में? क्या उपस्थित होता है? तो प्रभावी अवस्था में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्टेनले मिलर के प्रयोग में मेथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन का अनुपात था। क्या अनुपात था? 2:1:2, 2:1:2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आधुनिक मानव का नवीनतम एवं सीधा प्रयोग प्रागैतिहासिक पूर्वज है। क्या हो जाएगा? क्रोमैग्नॉन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते आगे 57 नंबर क्वेश्चन। डार्विन की फ्रीनवेज है। डार्विन की फ्रीनवेज जो है क्या हो जाएगा इसका? तो चलिए, डार्विन की क्या हो जाएगा? गैलापेगोस द्वीप से डार्विन द्वारा एकत्रित किए गए पक्षियों के जीवाश्म। क्या? गलत। गैलापेगोस द्वीप पर उपस्थित पक्षियों का एक प्रकार। क्या? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। चलते आगे 58 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है भाई? अनुकूलन के फलस्वरूप जब अलग अलग वंश वृक्षों की दो प्रजातियां परस्पर सदृशता प्रदर्शित करती है तब इस घटना को हम क्या कहते हैं भाई? तब इस घटना को हम क्या कहते हैं? तो इस घटना को जो है ना अभिसारी विकास कहते हैं। क्या हो जाएगा? अभिसारी विकास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भूमंडलीय वियोजन का एक प्रमुख प्रभाव है क्या? तो वियोजित प्रजाति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या? जाति उद्भव को रोकना। क्या? जनन वियोजन द्वारा जाति उद्भव। क्या? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। रासायनिक विकास की परिकल्पना आधारित है किस पर? रसायन के क्रिस्टलीकरण पर। क्या? तीव्र उष्मा की उपस्थिति में जल, वायु तथा मृदा की अन्योन्य क्रिया पर। क्या? रसायन पर सौर विकिरण के प्रभाव पर। क्या? तो योग्य वातावरणीय परिस्थिति में रसायनों के संयोग द्वारा जीवन की उत्पत्ति पर। क्या? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। ड्रायोपिथिक्स इनमें से किसके अधिक समान थे? किसके अधिक समान थे? तो ऐप के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते आगे 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर में क्या है? कार्बनिक जैविक विकास से पहले रासायनिक विकास हुआ था। इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई? किसके द्वारा दी गई? तो क्या हो जाएगा? ए आई ओपेरिन तथा जेबीएस हेल्डन के द्वारा। हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस काल में जीवन अनुपस्थित था? किस काल में जीवन अनुपस्थित था अर्थात जीवन नहीं था? तो एजोइक काल में। एजोइक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। पूछने वाला क्वेश्चन है भाई। मुर्दे को दफन करने एवं धर्म के प्रमाण सर्वप्रथम किस जीवाश्म से मिलता है? तो नियंडरथल से। क्या हो जाएगा? नियंडरथल से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज बाई नेचुरल सलेक्शन प्रकाशित हुई थी किसमें? कब हुई थी भाई? तो 1859 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1859 ईस्वी में। 1859 ईस्वी में। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्वाधिक स्वीकार्य सिद्धांत के अनुसार यदि वातावरण में H2O, H2NH3 के अतिरिक्त निम्न गैस थी कौन? तो क्या हो जाएगा? कौन गैस थी? हाँ, मीथेन गैस। क्या हो जाएगा? मीथेन गैस। CH4। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अजीवितोत्पत्तिवाद क्या हो जाएगा? अजीवोत्पत्तिवाद है क्या? निर्जीव जीवों से जीवन की उत्पत्ति। क्या? हाँ, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग भाई। क्या है? औद्योगिक मिलेनिज्म की घटना दर्शाती है प्राकृतिक वरण। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मिलर तथा यूरे ने जीवन की उत्पत्ति के प्रमाण के लिए
प्रयोग किए थे, उन्होंने गैसों का प्रयोग किया, NH3H2 तथा किसका प्रयोग किया था, तो H2O तथा CH4 मेथेन का, पानी तथा मेथेन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। अब तक खोजे गए जीवाश्मों के अनुसार मानव की उत्पत्ति और विकास किस स्थान से प्रारंभ हुआ, किस स्थान से प्रारंभ हुआ, तो अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है और पूछने वाला क्वेश्चन है भाई। ठीक है, स्त्रीप किस महाकल्प में प्रभावित थे, महाकल्प में प्रभावित थे, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मीसोजोइक महाकल्प। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। अभिसारी विकास दर्शाता है किसको, कुत्ता, मछली तथा वेल को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 73 में क्या, डार्विन की फिंच एक अच्छा उदाहरण है, एक अच्छा उदाहरण क्या है, अनुकूल विकिरण का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। एस.एल. मिलर किससे संबंधित है, एस.एल. मिलर किससे संबंधित है, मिलर किससे संबंधित है भाई, क्या हो जाएगा इसका आंसर, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से। ठीक है, निम्न में से किस समूह में केवल समवृत्ति अंग सम्मिलित है, तो समवृत्ति अंग जो सम्मिलित है, तितली, मक्खी तथा चमगादड़ के पंख, क्या घोड़े, टिड्डे तथा चमगादड़ के पशुवाद, क्या तितली के पंख तथा चमगादड़ एवं पक्षियों के पक्ष विस्तार। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे भी सारी विकास प्रदर्शित होता है किसके द्वारा होता है, तो समवृत्ति अंगों के द्वारा, समवृत्ति अंगों के द्वारा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जैव विकास का प्रमाण प्रदर्शित नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, हाँ गाय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, प्रमाण प्रदर्शित नहीं होता है गाय। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समूह के में केवल समजात अंग सम्मिलित है, केवल समजात अंग जो सम्मिलित है, वेल के चप्पू, घोड़े के अग्रपाद, मनुष्य के हाथ। हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलते आगे 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 78 हो गया, 79 नंबर क्या है, वे अंग जो उत्पत्ति में अलग अलग किंतु कार्य की दृष्टि से समान होते हैं, कार्य की दृष्टि से समान होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, समवृत्ति कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्रमिक विकास में योगदान है, क्रमिक विकास में योगदान है किसका, पर परागन का। ऑप्शन नंबर बी सही, क्रमिक विकास जो होता है ना, पर परागन के द्वारा जो क्रमिक विकास हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित है, तो विलुप्त हो रहे पौधे की सूची, क्या हाँ, दुर्लभ पौधे की सूची, क्या हाँ, आपतित ग्रस्त प्राणियों की सूची, क्या हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अर्जित गुण के वंश गति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया भाई, तो लेमार्क के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो भाई बनता है। ठीक है, इस तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पक्का बनता है, एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, क्या हो जाएगा, हाँ भाई तीनों में से पूछा जाएगा। ठीक है, किसका उदाहरण है, तो अभिसारी क्रम विकास का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलते 84 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है भाई, तो मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन से है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, यूवी बीटा किरण का अवशोषण, यूवी बीटा किरण का अवशोषण। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यूवी बीटा किरण का अवशोषण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नई प्रजातियों के निर्माण का महत्व कारक है, महत्वपूर्ण कारक है क्या, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रतियोगिता या उत्परिवर्तन या फिर विलगन या फिर निरंतर विविधता। इस चारों में से क्या ऑप्शन होगा, लास्ट क्वेश्चन है और आप लोगों को कमेंट में जवाब देना भाई इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर नहीं हो पाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब आप दे दीजिए, तो हम अगले वीडियो में जरूर दे देंगे। ठीक है, तो चैप्टर हो गया, जितना भी ऑब्जेक्टिव था सब खत्म हो गया। अब कल देखेंगे इसे अगले चैप्टर का। ठीक है।